हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज है संडे, टाइम है संडे गार्डन अपडेट का। पर ये संडे गार्डन अपडेट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जनवरी फरवरी जो कि हमारे आने वाले मौसम है, मार्च तक कौन से विंटर प्लांट ब्लूम करेंगे और ऐसे कौन से प्लांट आप इस समय नर्सरी से बाय करके ला सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ये गुलदाउदियाँ हैं अब बहुत ही जल्द टाटा बाय बाय करने वाली हैं। देखिएगा, हमारी अभी तो बहुत ही अच्छे से ब्लूम है, पर बहुत सारी जो हमारी क्रिसैंथेमम्स हैं स्पेंड हो रहे हैं। बहुत ही जल्द जल्द इनके फ्लावर्स जो हैं वो इस समय ख़त्म हो रहे हैं। और बहुत सारी जगह तो बारिश भी हो गई है, जिसकी वजह से उनके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, स्पेंड हो चुके हैं। तो मेरे भी आप देखेंगे तो अभी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, पर स्पेंड जो हैं वो काफ़ी प्लांट हो चुके हैं। आपको मैं पास से दिखाऊं तो देखिए, जो स्पेंड फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरीके के हो गए हैं, ये देखिए। और इन सभी को मुझे कट आउट करके निकालना है। यहाँ पे जो आगे एक रो था ना, आप यहाँ पे देखेंगे ये रो खाली हो चुकी है पूरी, क्योंकि यहाँ के जो प्लांट थे वो पूरे स्पेंड हो चुके थे, तो उनको मैंने हटा दिया है। और अब लेंगे यहाँ पे नए सारे प्लांट, जो हमारे जनवरी फरवरी में जो ब्लूमिंग करने वाले हैं ना, वो प्लांट अब जगह लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट आप नर्सरी से इस समय बाय कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में हमारे गार्डन को कौन कौन से प्लांट खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल क्रिसैंथेमम तो इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और नर्सरी में भी आपको बहुत सारे क्रिसैंथेमम्स मिलेंगे। पर आप इस समय क्रिसैंथेमम्स के खिले खिलाए फ्लावर वाले जो प्लांट हैं वो लेने से बचें, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और आपके गार्डन में बहुत ही जल्द स्पेंड होके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर आप अपने कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, आप उनकी कटिंग्स वगैरह लगा सकते हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल उन प्लांट्स को अपने गार्डन में इन्वॉल्व करिए। लिस्ट में जो सबसे पहले नाम है वो हमारे कुछ मैरीगोल्ड हैं। अगर आपने उनकी लेट सीडलिंग की है तो वो आगे आने वाले समय में अभी आपको जनवरी फरवरी में ब्लूमिंग दे सकते हैं। जैसे कि आप मेरे ये कुछ गेंदे देख रहे हैं जो मैंने बाय सीड्स ग्रो किए हैं। ये वाला जो रो है आप देख रहे हैं क्रिसैंथेमम के जस्ट आगे वाला, और अब इनमें ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। देखिए, इसमें एक फ्लावर आपको खिला हुआ नज़र आ जाएगा, और सभी में कलियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बन गई हैं। तो बस ये जो रो है कुछ ही दिनों में बहुत ही बढ़िया से ब्लूम करने लगेगा। तो अगर आपने सीडलिंग्स की हुई हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप नर्सरी से इस तरीके के प्लांट लेके आइए जो अभी स्टार्टिंग है उनका ब्लूम करने का। और खिले खिलाए प्लांट आप इस समय नर्सरी से लेने से बचें, गेंदे के भी। तो ये हो गया हमारा गेंदा, और इधर भी हमारे कुछ मैरीगोल्ड हैं जो देखिए अब ये इनका मौसम आया है ब्लूम करने का। मैंने अपने सारे पुराने जो गेंदे थे वो सब हटा दिए हैं, सब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने हटा दिए हैं। और अब नया टाइम है हमारे नए गेंदों का। और कुछ हमारे वाइट वाले वैनिला वाले भी मैरीगोल्ड हैं जो अब खिलना शुरू किया है इन्होंने। ये भी बाय सीड्स जो हैं वो मैंने ग्रो किए हुए हैं। ये देखिए, ये बाय सीड्स ग्रो हैं हमारे वैनिला वाले। और जो कुछ पुराने गेंदे अभी फ्लावरिंग कर रहे थे तो वो मैंने इस साइड में रख दिए हैं। कुछ एक ब्लूम आपको नज़र आ रही है, पर ये प्लांट भी बहुत ही जल्द स्पेंड होके ख़राब होने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है हमारा वो है बिल्कुल डेलिया। डेलिया अब अपने कलियों को बनाने लगा है, और बहुत जल्द ये जो है फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो ये सारे जो डेलिया हैं न्यू, ये हमारे जनवरी फरवरी में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं। तो ये जो आप प्लांटर्स देख रहे हैं कुछ दिनों में यहाँ पे नज़र आएंगे हमारे डेलियाज़ के। कुछ मैंने वहाँ पे भी रखे हुए हैं, वो देखिए आप पॉली बैग में लगे हुए हैं डेलिया। तो ये भी जो हैं जो जो प्लांट हमारे ख़त्म हो रहे हैं, स्पेंड हो गए हैं, उनको हटा हटा के मैं उनमें अपने डेलिया को लगा रही हूँ। तो आप भी इस तरीके का कर सकते हैं, और अपनी डेलिया की आप कटिंग भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉली बैग में आप कटिंग्स वगैरह लगा लीजिए, जो आपके जब आपके प्लांट ख़त्म हो जाएंगे गुलदाउदियों के, तो आप इस तरीके की कटिंग्स जो आपने लगा के रखी हुई है वो आप लगा सकते हैं अपने नए प्लांटर में।
गुलदाउदियों के प्लांटर में आप ये डेलिया लगा सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे देखिए आप कुछ कटिंग्स जो हैं वो लगाए हुए हैं अपने डेलिया के। इसके बाद जो नंबर आता है वो है हमारे क्रिसैंथेमम कार्नेटम का। ये देखिए ये क्रिसैंथेमम कार्नेटम के प्लांट हैं जो मैंने बाय सीड्स ग्रो किए हैं, पर ये तैयारियाँ आपको पहले से ही करनी होंगी। जो भी आपको प्लांट जनवरी फरवरी में ब्लूमिंग चाहिए ना, तो उसकी जो सीडलिंग्स हैं वो आपको पहले से करनी होंगी। और अगर आपने नहीं किया है तो आप तैयार पौध जो है वो नर्सरी से ये सारे प्लांट आप बाय कर सकते हैं। तो ये है क्रिसैंथेमम कार्नेटम जो आगे वाले रो में लगे हुए हैं, और ये आगे आने वाले समय में आपको ब्लूमिंग देंगे बहुत ही अच्छे से। तो क्रिसैंथेमम कार्नेटम के मेरे बहुत सारे जो प्लांट हैं वो रेडी हुए हैं बाय सीड्स। यहाँ पे भी एक रो आप देखेंगे, ये हमारे क्रिसैंथेमम कार्नेटम का है, और पीछे मैंने लगा दिए हैं डेलिया। तो ये देखिए ये सारे डेलिया जो हमारी गुलदाउदियाँ हटेंगी वहाँ पे ये सारे जगह लेंगे। जैसे मैंने कहा, तो बस ये तैयारियाँ देखिए आपको धीरे धीरे करनी है कि ये रो आपका जब खाली हो तो ये जगह आपका फ्लावरिंग के साथ मिल जाए। पिटूनियाज़ भी हमारे जनवरी फरवरी में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो अभी भी छोटे छोटे प्लांट सीडलिंग्स सैपलिंग्स मिल रहे हैं नर्सरी में, वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये पहले के हैं और कुछ अभी मैंने ये लगाए हुए हैं। इधर भी मेरी जो सीडलिंग सैपलिंग्स थी रेडी वो मैंने लगाई हुई है। तो ये आगे आने वाले समय में हमें भरपूर फ्लावरिंग देंगे। और इसके बाद नंबर आता है हमारे डैंथस का। डैंथस भी आगे आने वाले समय में हमें जनवरी फरवरी तक बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देंगे। वर्बिना भी आपको फ्लावरिंग देगा। तो यहाँ पे कुछ वर्बिना के प्लांट रखे हुए हैं जो मैंने छोटे छोटे लगाए थे, वो अब आगे चल के हमें ब्लूमिंग देंगे। पैंसी भी हमें अपने जनवरी फरवरी में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करके देने वाला है। इसके बाद नंबर आता है रेननकुलस का। ये प्लांट आप देख रहे हैं हमारे रेननकुलस के हैं जो अब धीरे धीरे बर्डिंग करने लगे हैं। और इधर भी आपको मैं अपने रेननकुलस दिखाती हूँ। ओवरव्यू भी है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। तो बहुत ही बढ़िया सी फ्लावरिंग जो है वो खिलने लगी है हमारे रेननकुलस में। और अभी तो ये प्लांट छोटे छोटे हैं, जनवरी फरवरी तक ये काफ़ी बिग साइज़ के हो जाएंगे, जनवरी के लास्ट तक। और फरवरी में ये बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हमें देने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है हमारे कैलेंडुला का। तो ये कैलेंडुला भी हमें आगे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग देने वाला है। इसके बाद हमारी डेज़ी की वैरायटी आ जाती है। ये हमारी जो डेज़ी की वैरायटी है वो है जिसमें पर्पल से फ्लावर खिलते हैं। तो ये आगे आने वाले समय में हमें बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग देने वाले हैं। तो ये प्लांट आपको बिल्कुल, इनके छोटे छोटे प्लांट और इतने बड़े प्लांट भी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे कैलेंडुला के और हमारे ये रेननकुलस की। तो ये सारी वैरायटीज़ आप इस समय अपनी नर्सरी से, नियरेस्ट नर्सरी से ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ब्लूम करते हैं। और सिंगल पेटल वाले डेलिया भी बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करते हैं। आगे आने वाले समय में देखिए ये जो हैं क्वांटिटी में ज़्यादा ये खिलते हैं। जितने जो मल्टी पेटल वाले होते हैं उनसे ज़्यादा ये क्वांटिटी में खिलते हैं, क्योंकि इनमें बर्डिंग जो है वो बहुत सारी होती है। तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद आगे आने वाले समय में हमारे ये गजानिया भी बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग देंगे। हमारे डबल पेटल वाले पिटूनियाज़, कैलेंचोज़, ये भी हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करके देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे इधर का बैकयार्ड गार्डन का, आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की ब्लूमिंग चल रही है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल इसके बाद जो लिस्ट में नाम आता है हमारे, ये आते हैं पॉपी के प्लांट। देखिए इनमें भी अब कलियां बनने लगी हैं। तो ये सारी जो मैंने सीडलिंग्स हैं वो यहाँ लगाई हुई हैं। तो ये भी आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करके देंगे। इधर हमारे कुछ वेजिटेबल्स हैं, गोभी, पत्ता गोभी। और इसके बाद देखिए हमारी ये कैलेंडुला वगैरह भी बहुत ही बढ़िया से अब ब्लूमिंग करने लगे हैं। इधर भी मैंने कुछ अपने पिटूनियाज़ की सीडलिंग सैपलिंग्स लगाई हुई हैं। और बस इधर का भी हाल चाल कुछ ऐसे है। कुछ यहाँ पे जो मैंने पॉलीबैग्स लगाए हैं, ये सारे हमारे जो प्लांट हैं वो हैं हमारे आइस प्लांट जो हमारे रेडी हुए थे सीडलिंग सैपलिंग्स। तो वो मैंने लगाने के लिए यहाँ पे देखिए मिट्टी भर के रख छोड़ा है पानी डाल के। तो आज मैं इसमें अपनी वो सारी सीडलिंग्स जो हैं वो रेडी जो हो गई हैं उनको लगाऊंगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे स्पेंड वाले ये प्लांट हैं ना,
गुलदाउदियों की, इनको मैंने यहाँ रख दिया है क्योंकि इनमें अभी भी नीचे से बर्डिंग हो रही है, तो हटाया नहीं है। इस तरीके से मैंने अपने पॉली बैग में, ग्रो बैग में मैंने इसे कर दिया है। कुछ और दिनों तक फ्लावरिंग करने के बाद, लेने के बाद इनको मैं हटा दूँगी। अभी मुझे इन सब के सूखे हुए फ्लावर हटाने हैं। इधर हमारे ये देखिए आइस प्लांट हैं जो छोटे छोटे से, ये आगे आने वाले समय में हमें बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देंगे। तो इसके साथ हमारे कुछ एस्टर के प्लांट हैं जो हमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देने वाले हैं। तो इधर का व्यू कुछ ऐसे ही है। अब चलते अपनी टेरेस पे और वहाँ का भी आपको हालचाल दिखा देती हूँ। तो आ गए हम अपने टेरेस पे और यहाँ के भी कुछ आपको ओवरव्यू के साथ अपने प्लांट दिखाती हूँ। ये है हमारे देसी वैरायटी वाले कैलेंचोस जो कि अब हमारे जनवरी और फरवरी में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देंगे। देखिए आप कलियाँ कितनी भरपूर मात्रा में बनी हुई हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने वाले हैं। इसके बाद हमारे ये डॉग फ्लावर हैं जो कि आगे आने वाले समय में हमें बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग करके देने वाले हैं। और हमारे इम्पेशंस तो फ्लावरिंग करेंगे ही करेंगे। साथ में ये हमारे जीरेनियम, ये भी अभी हमें फरवरी तक फ्लावरिंग देंगे। ये हमारे साल्विया, ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है आपको करके देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे गमले में कितनी सारे स्टिक, एक एक गमले में कितने सारे स्टिक्स निकले हैं और बहुत ही बम्पर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये हो गए। इसके बाद हमारे कुछ बल्बियस प्लांट हैं, जैसे हमारे ट्यूलिप हो गए, हमारे डैफोडिल हो गए, हमारे केला लिली हो गए, जिनकी बल्ब जो मैंने आपके साथ ही ग्रो किए थे। अब देखिए इनमें ग्रोथ आ रही है और ये फरवरी में हमें बेहतरीन फ्लावरिंग देंगे। गजानिया के साथ साथ हमारे निस्ट्रेशियम भी अब फ्लावरिंग पे आ गए हैं और ये भी आपको जनवरी फरवरी में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देते हैं। तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये फ्लावरिंग करके आपको देने वाले हैं। और अगर आपने लगाया हुआ है फ्यूशिया के प्लांट तो ये भी आपको अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सनफ्लावर पे। तो फ्रेंड्स सनफ्लावर की सीडलिंग्स आप अभी करिए और ये आपको फरवरी में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देने वाले हैं। जब बसंत का मौसम होता है ना, स्प्रिंग सीज़न, उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देते हैं। तो ये कुछ जो सनफ्लावर हैं ये हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गए हैं और ये देखिए कितनी बिग साइज़ का फ्लावर इसमें खिला हुआ है और ये हमें बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग दे रहे हैं। अभी से ही शुरुआत इन्होंने कर दी है। इधर भी देखिए ये भी हमारे सनफ्लावर के सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं, कितने हेल्दी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रोज़ेज़ पे। तो रोज़ेज़ जो हैं वो जनवरी में थोड़ी ब्लूमिंग आपको कम देता है, पर फरवरी मार्च में ना ये आपको बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करके देता है हमारे स्प्रिंग सीज़न में। तो ये सारे हमारे रोज़ेज़ की वैरायटी है जो कलियों से पूरी भरी हुई है। इसके बाद ये हमारे एनुअल क्रिसेंथेमम हैं। तो क्रिसेंथेमम तो ख़त्म हो जाते हैं, पर क्रिसेंथेमम की वैरायटीज़ जैसे हमारे क्रिसेंथेमम कार्नेटम हैं, ये हमारे एनुअल क्रिसेंथेमम्स हैं, ये सब जो हैं अब ब्लूमिंग पे आने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे प्लांट ये रेडी हो गए हैं। हमारे हिबिस्कस में भी बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग चल रही है, हमारे लालटेन हिबिस्कस में, हमारे चिली हिबिस्कस में, साथ में हमारे ऑरेंजेस भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद लिस्ट में ये हमारे जो जाफरी वैरायटी वाले मैरीगोल्ड है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करके देने वाले हैं आगे आने वाले समय में। इसके बाद हमारे ये प्रिमुला, प्रिम रोज़ जिसे आप कहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया आगे आने वाले समय में आपको ब्लूमिंग देंगे। और हमारे जिसे सिनेनेरिया कहते हैं, तो ये सिनेनेरिया के कुछ प्लांट मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये भी आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग देने वाले हैं। तो बस ये कुछ हमारे प्लांट हैं जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग देंगे। तो आपको करना क्या है, नर्सरी जाना है और नर्सरी से फटाफट से ये सारे प्लांट बाय करने हैं और अपने घर में इन्हें जगह देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्प्रिंग का सीज़न है हमारा जनवरी फरवरी बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल फ्लावरिंग के साथ हो, तो बस ये हमारे जाते हुए क्रिसेंथेमम्स की एक आखिरी लुक, क्योंकि हो सकता है अगले संडे तक मैं यहाँ के बहुत सारे प्लांट हटा दूँ, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट हैं वो बिल्कुल स्पेंड हो गए हैं। हाँ, जरबेरा भी आपको ये आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देने वाला है। तो बस इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू देते हुए आप लोगों से लेती हूँ विदा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।